इत्तफाक का इश्क। अभी घर से निकलकर अगला मोड़ लिया ही था कि अचानक मेरे कानों में आवाज आई, सुनिए। और मैंने अपनी साइकिल को रोकने के बाद आवाज की दिशा में घूमकर पूछा, जी कहिए। मेरी आवाज शायद जोर से निकली थी, इसीलिए वो मोहतरमा थोड़ा डर गई और घबराते हुए बोली, जी ये एड्रेस बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सच कहूँ तो मुझे जहर लगती हैं ऐसी लड़कियां जो किसी राह चलते अनजान लड़के से बात करें। अभी मैं ऐसा कुछ सोच ही रहा था कि उस मोहतरमा ने धीरे से कहा, जी अगर हमारे दादाजी इस अस्पताल में भर्ती ना होते तो हम किसी अनजान इंसान से यूं कभी बात नहीं करते। और मैं सोचने लगा, कमाल है, ये तो मेरी सोच भी पढ़ सकती है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि उधर से दूसरा सवाल दागा गया, जरा जल्दी बताइए ना, हमें जल्दी पहुंचना है। फिर मैंने उन्हें एड्रेस समझाया और वो अपनी राह को निकल गई। तो मुझे भी ख्याल आया कि जल्दी तो मुझे भी थी, इंटरव्यू के लिए जल्दी पहुंचना था। मैंने मेरी घड़ी पर नजर डाली, बस 10 मिनट बाकी थे इंटरव्यू शुरू होने में, और रास्ता ही कोई 20 मिनट का था। इसीलिए मैंने सोचा कि व्यर्थ की थकावट से अच्छा है माँ की 2-4 गालियां सुन ली जाएं। आखिर माँ की गालियों में भी तो प्यार छुपा होता है। मैंने हमारे घर की ओर रुख किया और दिमाग ने सुबह सुबह लगी पापा की डांट की ओर, जिन्होंने सुबह मुझे जगाते हुए कहा था, जो लोग सुबह देर तक सोते हैं उनकी किस्मत भी सोती रहती है बरखुरदार। अब मैं यही सोच रहा था कि पापा फिर से डांटेंगे। बरखुरदार इसीलिए कहते हैं सुबह जल्दी उठो। अगर जल्दी उठते तो आज समय पर पहुंचकर इंटरव्यू दे देते, तब शायद तुम्हें नौकरी भी मिल जाती। पर अब क्या कर सकते हैं, जैसे जिसकी सोच। मैं अपने घर पहुंचा और पहले माँ की डांट खाई और फिर थोड़ी देर बाद माँ ने प्यार से खाना खिलाया। खा ले बेटा, सुबह भी जल्दी जल्दी में तूने थोड़ा सा ही खाया था। मैंने भी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए खाना खा लिया। हाँ, माँ पर थोड़ा गुस्सा तो था, पर भूख ज्यादा लगी थी। फिर मैं अपनी किताबों को खोलकर पढ़ने लगा। आखिर शाम में पापा की डांट से बचाने में यही पढ़ाई काम आने वाली थी। जब शाम में पापा की डांट ज्यादा होने लगती तो मम्मी बोलेंगी, छोड़ दीजिए ना, अब बेचारा सुबह से पढ़ाई कर रहा था। खैर शाम हुई और पापा ने मम्मी के मुंह खोलने तक मुझे डांटने का सिलसिला जारी रखा। उसके 2 घंटे बाद मैंने पापा मम्मी के साथ बैठकर खाना खाया और पापा के लेक्चर को आत्मसात किया। आज सुबह रोज से आधे घंटे पहले ही मैं उठ गया, और ये पापा के लेक्चर का ही कमाल था यकीनन। तो आज फिर मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था और अपनी फाइल साइकिल के कैरियर में दबाकर आराम से गुनगुनाते हुए चला आ रहा था कि आवाज आई, सुनिए। मैंने साइकिल रोकी और आवाज की ओर देखा। हे भगवान, आज फिर कोई एड्रेस पूछेगी और 10 बार समझाने के बाद समझेगी। जी आज कोई एड्रेस नहीं पूछ रही मैं। अपने दिमाग में आ रहे कल वाले सवाल को मैंने इग्नोर किया और पूछा, तो फिर? वो कल आपने मुझे एड्रेस समझाते समय कुछ पेपर्स पकड़ने को कहा था। मैं स्कूल में नौकरी के लिए गई थी, तब पता चला ये तो आपकी फाइल से बदल गई है।
इसीलिए मुझे नौकरी नहीं मिली। आप रास्ते में दिख गए तो सोचा आपको आपकी फाइल दे दूं, कम से कम आपका काम तो बन जाएगा। उस मोहतरमा की यह बात सुनकर कैरियर में दबी फाइल पर नाम देखा तो लिखा था शोभा। मैंने जल्दी से फाइल निकालने के बाद उसे मिस शोभा को थमा दिया और उनके हाथ से अपनी फाइल ले ली। शोभा ने भी अपनी राह पकड़ी और मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली जो बता रही थी, बच्चों अब पहुंचने का कोई फायदा नहीं होगा। और आज तो मैं मिस शोभा को भी भला बुरा नहीं कह सकता था। अगर आज वो मुझे फाइल ना देती तो मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली थी। अब आज मैं भरपेट खाकर निकला था तो बेकार में जल्दी घर जाना मूर्खता थी। इसीलिए मिस शोभा के कदमों का पीछा कर लिया कि क्या पता उन्हें फिर से मुझसे कोई काम आ पड़े। और इस बार मैं उन्हें रास्ते में नहीं मिला तो उनके घर जाकर उनकी मदद कर दूंगा। खैर, ये ख्याल जो अभी अभी मेरे मन में आया उसका कोई गलत मतलब नहीं था। आज पूरे 1 महीने बाद मैं अपने घर से खुशी खुशी निकला था। आज मेरी नौकरी का पहला दिन जो था, ऑफिस का रास्ता 15 मिनट का था और हमेशा की तरह मेरे पास पूरे 15 मिनट थे। तो मैं अपनी रफ्तार से ही चल रहा था कि अचानक, सुनिए, मैंने जल्दी से आवाज की तरफ अपनी नजरें घुमाई और कहा, जी मैंने आपका घर देख रखा है। आपको जो भी काम है मैं शाम में आकर कर दूंगा। अभी मुझे माफ कीजिए। उसी दिन शाम में मैं शोभा जी के घर गया और वहां शोभा के मम्मी पापा भी थे। उन्हें मैं इतना पसंद आया कि आज 2 महीने बाद शोभा मेरे कमरे में सुहाग सेज पर बैठी मेरा इंतजार कर रही है। मैंने अंदर जाकर अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया। उठाते ही हर बार की तरह प्यारी सी आवाज आई, सुनिए। और मैंने आज पहली बार उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहा, बस आज के लिए आप हमारी सुनिए, फिर पूरी जिंदगी हम आपकी सुनेंगे, ये वादा रहा। आपकी सुनिए की कसम, इस सुनिए से हमें प्यार हो गया है। आज आपको हमें अपना हाले दिल सुनाना है। उसने शर्माते हुए अपनी पलकें झुकाकर मेरे वादे का एतराफ किया कि वो मेरी बातें सिर्फ आज रात नहीं, पूरी जिंदगी सुनने को तैयार है। और इस तरह यूं अचानक सड़क पर मिली मोहतरमा मेरी जिंदगी की मल्लिका बन गई। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।